मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आ गई है। मामला इतना गंभीर हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक ये जो बगावत है या ये कहना चाहिए जीतू पटवारी से नाराजगी है, ये जा चुकी है। जब आप उनको मुद्दे समझा रहे हैं, मुद्दे समझना नहीं चाहते, वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है पूरा, ये अहंकार हो गया। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग जो 50 के ऊपर की उम्र वाले कहते हैं पुरानी पत्तियां झड़ गई आपकी, अब नई पत्तियों को मौका होना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आ गई है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक ये जो बगावत है या ये कहना चाहिए जीतू पटवारी से नाराजगी है, ये जा चुकी है। प्रमाण हमारे पास है, ये चिट्ठी है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को लिखी गई है। और लिखने वाले शख्स जो हैं वो खाटी कांग्रेसी हैं। पिछले 40 से 45 साल से ये कांग्रेस के लिए लगातार काम करते रहे अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। इन्होंने ये पत्र लिखा है, ये तमाम पदों पर रहे कांग्रेस के और लास्ट इनका जो पद था पूर्व प्रदेश प्रवक्ता का था। लेकिन जीतू पटवारी ने जब इनकी बातें नहीं सुनी या इनके सुझावों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो इनकी बात आपस में बहस में बदली और इसके बाद इनको पद से हटा दिया गया। हालांकि एनएसयूआई में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, सेवा दल में रहे और इनकी चिट्ठी ये बताती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमिताभ जी, आपने एक चिट्ठी लिखी है, काफी गंभीर इसमें मुद्दे आपने उठाए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इतना खुलकर आपने लिखा है कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो निष्क्रिय हैं, अक्षम हैं, अदूरदर्शी हैं, अलोकप्रिय हैं। इतने गंभीर आरोप आपने लगाए, इसके पीछे वजह तो होगी। इसके पीछे देखिए वजह ये है, अलोकप्रिय इसलिए है कि जो इंदौर, आप ये पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हो, जब इंदौर शहर में आपका लोकसभा प्रत्याशी जिसको आपने बनवाया था वही आपको छोड़ के चला गया। जब आप अपने इंदौर शहर में ही आपका प्रभाव नहीं है, आप खुद भी जो है हजारों वोटों से आप हारे हुए, तो लोकप्रिय होते तो चुनाव भी जीतते। और दूसरा ये कि आपका जो प्रत्याशी था वो छोड़ के जाता नहीं आपका, तो आपका जिले में भी प्रभाव नहीं, तो प्रदेश की तो बहुत दूर की बात है पूरी है। अदूरदर्शी इसलिए है कि मतलब आपको जिन मुद्दों के ऊपर आपको तत्काल कार्यवाही आपको करना चाहिए, उसके उन मुद्दों पे आप सुप्तावस्था में रहते हो। और आपको जो जिलों के अंदर ग्रामीण स्तर तक इन चीजों को, जो मुद्दों को ले जाना चाहिए, तो आखिर को आप क्यों नहीं ले जा रहे? तो ये तो अक्षमता भी हुई ना इसके अंदर पूरी, ये है। और मेरा एक कहना और है कि कांग्रेस के अंदर जो है निष्ठावान और जो कर्मठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है, और जो आपके मतलब जिसे कहना चाहिए पट्टावाद, पूंजीवाद और इस तरह का जो है आपका, ये सारी चीजें जो है ये हावी है इसमें। दूसरा मुद्दा वही मैं पूछना उठाया कि कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस में खासकर पुत्रवाद, परिवारवाद, पट्टावाद, पूंजीवाद और चापलूसवाद, ये सब चल रहा है। ये है, बिल्कुल चल रहा है, निश्चित रूप से चल रहा है। आप एक बात बताइए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि कोई भी चुनाव हजारों लाखों का होता है, उसमें पट्टों ही पट्टों पे आपको जो आप दे देते हैं। जब सरकार बनती है कारपोरेशन, आप अपने अपनों को दे देते हैं। कोई भी आपका मतलब आपका अगर और भी चीजें होती सब अपने, तो जो आपका कार्यकर्ता जाएगा कहाँ? जो कार्यकर्ता है आपका, ना तो आपको उसमें स्थानीय निकाय के चुनाव में आपको दिखता है, ना विधानसभा के चुनाव में दिखता है। जब प्रदेश की कार्य समिति बनती है तो कोटे फिक्स है पूरे, इस नेता के इतने रख लो, इस नेता के, तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? अगर मान लीजिए हम जैसे लोग, मैं किसी नेता से जुड़ा हुआ नहीं, मेरा अपना जो भी है वो मेरे को अपनी योग्यता पे, अपनी कर्मठता पे, अपने कर्म के आधार पे मेरे को मिला है। तो मैं तो इंटरव्यू के आधार पे आना पड़ा। मेरे को 50 साल की सेवाओं के बाद कांग्रेस में जो 2018 में मैंने कहा कि मेरा कोई नेता मेरी सिफारिश नहीं करेगा, ना मैं चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे अगर आप इस तरह का खेमेबाजी आप करोगे, पट्टावादी करोगे, पुत्रवाद करोगे, परिवारवाद करोगे, तो पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी आपने ये भी लिखा कि जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनमें इतना अहंकार है, उनका व्यवहार ऐसा है, अहंकारवादी है, इसलिए कांग्रेस को लोग छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। देखिए, उनका अहंकार का बात, ये मेरी दो तरह की उनसे बातें हुई। तो पहली बात तो ये है कि जब आप उनको मुद्दे समझा रहे हैं, मुद्दे समझना नहीं चाहते, वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है पूरा, ये अहंकार हो गया। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग जो 50 के ऊपर की उम्र वाले कहते हैं पुरानी पत्तियां झड़ गई आपकी, अब नई पत्तियों को मौका होना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि भाई नए लोग
लोग आप जोड़ कहाँ रहे हो? जो 30-30, 40-40 साल पुराने आपके साथ जो लोग हैं वही आपके निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो कि पार्टी छोड़ छोड़ के विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं गए। उनको आप कहते हो कि घर बैठ जाओ। कैसे बैठ जाओ घर आप उठा के? ये पूरा आपके पास फिर कार्यकर्ता हैं कहाँ पे? आप यूथ कितने जोड़ पा रहे हो आप? इसलिए आप तो समन्वय जोश और होश का आपको करना चाहिए, वो आप कर ही नहीं पाए। बुजुर्ग भी जरूरी है उसके अंदर। और आपका ये देखिए, आप पार्टी में, मैं खुल के बोल रहा हूँ, खड़गे साहब भी बुजुर्ग हैं, हमारी सोनिया जी भी बुजुर्ग है, उनका मार्गदर्शन भी चाहिए। हमारे जयराम रमेश जी भी बुजुर्ग है। वहां तो ये नीति नहीं लागू है। जो बुजुर्ग है उनके हमें होश की भी जरूरत है और यूथ के जोश की भी जरूरत है। लेकिन यहाँ ये कहते हैं बुजुर्गों की जरूरत ही नहीं, हमें जाओ बाहर जाओ भैया पूरे। आपने उन्हें मुद्दे बताए, नरसिंह घोटाला बताया, व्यापम बताया, आयुष्मान घोटाला बताया, तमाम मुद्दे बताए कि इनको उठाना चाहिए, जनता के बीच ले जाना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। विपक्ष के नाते ये धर्म भी है कांग्रेस का। क्यों ये मुद्दे कांग्रेस ने नहीं उठाए या जीतू पटवारी के नेतृत्व में इनको जमीन पर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? देखिए, यही मेरी जो है असहमति का कारण था और यही या समझ लें आप कि मेरे और पटवारी जी के मतभेद का मुख्य कारण था। मेरा कहना है कि पद रहे या ना रहे, मुद्दे उठना चाहिए अगर आप पार्टी के लिए आप वफादार हैं। हम तो पार्टी के बाहर भी है तो भी उठाएंगे। आप पार्टी अध्यक्ष हो, आप इसको, आपके पास 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास जिले हैं, आप क्यों नहीं उठा रहे हो? यहाँ पे तो शक पैदा होता है ना कि आप उठा क्यों नहीं रहे हो? आप उसको ये बताओ आप। और आप FIR पे क्यों नहीं जा रहे हो जहाँ घोटाले हो रहे हैं? आपके पास विधि विभाग है, आप कोर्ट के अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तो कहीं ना कहीं तो मुझे भी शंका होती है। लग रहा है कि जीतू पटवारी बीजेपी सरकार के साथ साठगांठ करके अपना अध्यक्ष पद बचाना चाहते हैं। कह सकता ना, मेरे पास इसका प्रमाण है कि कोई इनकी साठगांठ है या क्या है। लेकिन मेरा ये कहना है मुद्दों के प्रति अगर जिस तरह से इनकी सुस्ती है, उससे मुझे भी कई शंकाएं हैं कि ऐसा क्यों है। और यही मेरी और उनके बीच में असहमति का कारण है कि अगर आप मुद्दों को छोड़ दोगे तो जनता से नहीं जुड़ोगे तो आपकी 2029 में भी आपकी 20 सीटें आएंगी 2028 में, और लोकसभा में शून्य पे ही जाओगे। मैं आपसे अभी, आप मेरी बात लिख लीजिए, ये होगा अगर ऐसी हिसाब से चलते रहेगी। नहीं कि आपसे असहमति हुई विचारों पे, मुद्दों पर, और आपको पद से हटा दिया, तो इसलिए आप इतना खुल के बोल रहे हैं, उनके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताऊं मैं कि मैं सारे मुद्दों पे बोलता रहा हूं मैं, और जो सारी चीजों पे बोला हूं। पद अगर नहीं भी रहेगा तो भी बोलूंगा। पद रहने के बाद तो आदमी सुस्त हो जाता है। मैं पद नहीं रहने के बाद ज्यादा तेजी से बोलूंगा, ये बोल रहा हूँ। क्योंकि पद मेरे पास था, आज बहुत खुल के बता रहा हूँ चैनल को, मेरे ऊपर बहुत दबाव रहता था, बहुत दबाव रहता था। 1-2 बार तो मेरे को स्टेज से उतार दिया गया पत्रकार वार्ताओं में, तो मैंने कहा इस्तीफा ले लो मेरे से। लेकिन ये मुद्दे तो आप अगर मैंने दिए तो उठाते रहेंगे। तो दबाव रहता था, अब तो मैं दबाव मुक्त हूँ, अब तो खूब उठाऊंगा। जैसे व्यापम उठाया था दबाव मुक्त होके, अब दबाव, अब मेरे ऊपर ना किसी बड़े नेता का दबाव है ना कुछ है, खूब उठाऊंगा, पद रहे या ना रहे। लिखा है जो शिकायती पत्र है आपका, जो लेटर बम इसे कहें हम, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सबको कोट करते हुए लिखा, आपने कहा कि कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए भला ये हुआ कि जल्द से जल्द जीतू पटवारी को पद से हटाया जाए। बिल्कुल इनको हटाया जाए। जब आप मुद्दों पे काम नहीं करना चाहते हो, जब आपका अपने जिले में प्रभाव नहीं है, तो आपको पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा प्रभावशाली आपको चाहिए नेतृत्व जिसको कि कार्यकर्ताओं के साथ लेके चले, पूरे प्रदेश में उसकी पहचान हो। और इस पे मनन करो ना आप कि आप 66 विधायक, 3 महीने पहले चुनाव हुआ और 66 में से 50 विधायकों के क्षेत्र में आप हार गए। क्यों हार गए? कोई ना कोई तो वजह होगी ना उसकी। एकदम कैसे इतने वोट, और आप 11 आपके जो है कैंडिडेट है, आपके जो है 4-4 लाख से हार रहे हैं, तो ये तो हम यही कहेंगे कि प्रदेश नेतृत्व की क्षमता है ये पूरा का पूरा ही। और आप अगर उसके बाद भी रखना चाहते हो तो पार्टी का तो भगवान ही मालिक है, फिर उसके बाद चलिए। कांग्रेस नेता अमिताभ अग्निहोत्री साफ तौर पर चिट्ठी लिखकर ये मुद्दे उन्होंने उठाए कि जीतू पटवारी का अहंकार और उनकी अक्षमता, अदूरदर्शिता, इसके कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये गत हुई है। इससे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी एक संदेश दे चुके हैं कि उन्होंने पद छोड़ा था जब पार्टी हारी थी। लक्ष्मण सिंह भी सवाल खड़े कर चुके हैं जीतू पटवारी के नेतृत्व के खिलाफ। तो ऐसे में लगातार जो है बगावत के सुर हैं जीतू पटवारी के खिलाफ तेज होते जा रहे हैं, और सबका यही कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर जीतू पटवारी गंभीरता से काम नहीं कर पा रहे हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आ गई है। मामला इतना गंभीर हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक ये जो बगावत है, या ये कहना चाहिए जीतू पटवारी से नाराजगी है, ये जा चुकी है। जब आप उनको मुद्दे समझा रहे हैं, मुद्दे समझना नहीं चाहते, वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है पूरा, ये अहंकार हो गया। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग जो 50 के ऊपर की उम्र वाले कहते हैं पुरानी पत्तियां झड़ गई आपकी, अब नई पत्तियों को मौका होना चाहिए।